सबको जय मसीह की। प्रभु का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक और दिन फास्टिंग प्रेयर में प्रभु लेकर आया। पिछले दिनों से अब तक संभाला है, अनुग्रह किया है और आज प्रभु के सम्मुख बैठने का मौका मिला है। बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु आज एक दिन और हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया। बाइबल का वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाते हैं। हम बहुत आभार करते हैं परमेश्वर का, जिसने हमें अपनी रोटी खिलाने के लिए हमें बुलाया। रोटी क्या है? बाइबल बताती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित भी रहेगा। मतलब यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कि मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और दिन उसने हमें अपनी रोटी खिलाने के लिए बुलाया, कि जब हम उसे खाएं, तृप्त हों और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। चलिए, प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज कुछ बातों को और सिखाना चाहता हूँ। जैसे पिछली बार हमने सुना था, वाई डू द प्रेयर इम्पोर्टेंट बाइबल, मतलब भी बाइबल के अनुसार प्रार्थना क्यों जरूरी है। मैंने पिछली बार जैसे अपने अनुभव के बारे में बताया था कि हम लोग 5 तरीके से प्रार्थना करते भी हैं। जैसे चर्च में जाना, आराधना करना, या फैमिली के साथ प्रेयर करना, या मीटिंग की प्रार्थना, या उपवास की प्रार्थना। मतलब भी अलग अलग तरीके से हम प्रार्थना वो तो करते हैं, पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है कि हमारी पर्सनली प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। व्यक्तिगत जब प्रार्थना हम करते हैं तभी हमारे जीवन में प्रभु बदलाव लेकर आता है। पिछली बार मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया था, पर इस बार मैं आपको कुछ थियोलॉजियंस के बारे में, जो थियोलॉजियन इस प्रेयर के बारे में अब मतलब भी बताते हैं, और कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें इस समय को पूरा करने के लिए हमें मदद करें। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइबल या परमेश्वर थियोलॉजियन का क्या कहना है कि बाइबल में प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह लोगों के साथ परमेश्वर के संवाद करने, आराधना करने और उसके साथ आभार व्यक्त करने की अनुमति देती है। मतलब भी जब हम प्रार्थना करते हैं, पर्सनली प्रार्थना करते हैं, तो हमारी परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें मदद करती है। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जो इसको जानता है वो उसको पहचानता है। ज्ञान तो सभी रखते हैं, पर सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जो उसको पहचानता है वो सबसे पहले उसके साथ है प्रार्थना में उसका गहरा संबंध होगा। क्योंकि जब तक हम उसके साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक हम उसको वो आराधना नहीं दे पाएंगे जो हमसे वो चाहता है। हम वो धन्यवाद नहीं दे पाएंगे जो हमसे चाहता है। हम लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत धन्यवाद करते हैं, परंतु जब हमारे दिल से धन्यवाद निकलता है ना, तभी हम उस परमेश्वर को महिमा देते हैं। इसलिए बाइबल के लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। मतलब भी हम लोग दुनिया के लिए बहुत लोग काम करते हैं, दुनिया में बहुत खुश करने के लिए हर एक मनुष्य काम करता है, परंतु जब परमेश्वर की बारी आ जाती है ना, तो याद रखना, जब परमेश्वर को आपके लिए काम करोगे तो उसमें आप कभी भी मनुष्य से नहीं वो आशीष पा सकते जो आप परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्योंकि आज मनुष्य जो भी काम करता है, जो भी कार्य करता है, वो किसके लिए करता है? मनुष्य के लिए करता है। और जब बात परमेश्वर की आ जाती है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, तो मैं आपको खुल के कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मनुष्य से उम्मीद मत रखना कि मनुष्य भी आपकी प्रशंसा करेंगे। जब काम आप परमेश्वर के लिए करते हो तो मनुष्य को कभी भी वो काम पसंद नहीं आएगा। इसलिए थियोलॉजियन कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे पहले ये हमें उसके साथ रिश्ता बनाने में मदद करती है। नंबर 2, उसकी आराधना करने में और उसके साथ धन्यवाद करने की अनुमति देती है कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। और कुछ और बातें उन्होंने बताई हैं जिसके बारे में आपको मैं वो भी बता सकता हूँ कि आभार प्रकट करना। नंबर पहला होता है आभार। आभार का मतलब होता है, पुराने नियम के अनुसार जैसे मुसलमानों का वर्ड है आभार, परंतु हिंदी का वर्ड सिंपल है कि धन्यवाद प्रकट करना। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने खाने के लिए प्रार्थना की तो उसने प्रभु को धन्यवाद किया। जब उसने लाजर को जिंदा किया तो उसने फिर बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो।
और जब उसने बच्चों के लिए भी प्रार्थना की तो उसने प्रभु का धन्यवाद किया। मतलब भी परमेश्वर का सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि हम जब प्रार्थना करें तो सबसे पहले क्या करें, उसको धन्यवाद दें। जब हम धन्यवाद देते हैं तभी हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमारे लिए धन्यवाद करने का मौका देती है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम जब अकेले बैठते हैं तभी हम उसको बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे दिल से मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में ये कार्य किया। नंबर 2, पापों को स्वीकार करना। आज कोई बंदा पापों को मानने के लिए तैयार नहीं। नंबर 1 मैं ये बताना चाहता हूँ, पापों को स्वीकार करना क्या होता है कि सब मनुष्य के सामने अगर किसी को बोला जाए ना कि तू पाप करता है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। पर एक प्रार्थना संबंध एक ऐसा है, प्रार्थना आपके जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आप गुनाह सबके सामने नहीं बोल सकते। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने द्वारों को बंद करो और मेरे पास आओ और गुप्त में प्रार्थना करो तो मैं तुमसे बात करूंगा। इसलिए उसने बाइबल में यह भी कहा, यशायाह के 1 अध्याय में कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों चाहे अर्गवानी रंग के हों तो मेरे पास हो वह हिम के समान सफेद हो जाएंगे। हम सबके सामने नहीं बता सकते कि हम क्या गुप्त में पाप करते हैं। हम सबके सामने नहीं प्रकट कर सकते कि मैं ये गलती करता हूँ। परंतु जब हम परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, हम अपने पापों को उसके साथ स्वीकार कर सकते हैं कि प्रभु मैंने ये गलतियाँ की हैं, और हम उसके क्षमा मांगने का परमेश्वर से हम अवसर पा सकते हैं। कुछ लोग आज मतलब भी चाहे चर्च में भी आते हैं, चाहे प्रार्थना भी करते हैं, चाहे बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी आज वो इतने गहरे पापों में डूबे हुए हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। परंतु जब तक आपके पास परमेश्वर की क्षमा नहीं आती ना, तब तक आप उस जीवन को नहीं जी सकते जो परमेश्वर आपसे चाहता है। इसलिए सबसे पहले हमें पर्सनली प्रेयर इसलिए जरूरी होती है कि ताकि हम अपने पापों को खुल के बता सकें। नंबर 3 है वर्तमान का अनुरोध। वर्तमान मतलब भी जो हमारे जीवन में इस वक्त चल रहा है, उसके जो विरोध हमारे ऊपर चल रहा है, उसको हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग जिस संसार में रहते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम लोगों को बताते हैं, लोग समझते नहीं। किसी ने बोला हरियाणा एक ऐसा हरियाणा देश है जहाँ पर लोग बताते कुछ है और लोग उसका मतलब कुछ और निकालते हैं। हम जो प्रकट करना चाहते हैं वो लोग सुन नहीं पाते, तो इसलिए जो हम कहना चाहते हैं ना समझने के कारण हम डिस्करेज हो जाते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं तो हमारे वर्तमान में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं हम उसके सामने प्रकट कर सकते हैं। नंबर 4, यीशु के समान बनने के लिए प्रार्थना हमें मदद करती है। मेरे प्रियो, मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं, जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो, जिस परमेश्वर की आप बाइबल पढ़ते हो, जिसके भवन में जाते हो, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप क्या लोगों को बता पाओगे। आज लोगों के पास ज्ञान बहुत है कि प्रभु यीशु ये करता है वो करता है, परंतु जब बात करने की आ जाती है ना, तब उसके लिए बड़ा कठिन होता है। बाइबल में अनेकों प्रकार की अनाज्ञाकारिता बताई गई है, अनेकों प्रकार की, परंतु सिर्फ आज्ञाकारिता बताई गई है 9। पुराने नियम में 10 है, नए नियम में 9 है। वो फल जब मनुष्य के अंदर आने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ना तो प्रेम किसी को अच्छे तरीके से कर पाता है, ना उसके वो नम्रता को सह पाता है, ना ही दया, करुणा, कृपा, भलाई, विश्वास उसके साथ पास बड़ी मुश्किल से वो टिक पाते। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि उनको पता था भी हमें ये करना है, परंतु सामने के हालात को देखकर वो उन चीजों को प्रकट नहीं कर पाते। प्रकट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब तक जिसके साथ हमने प्रार्थना करते हैं, जिसके सामने जिसकी हम बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं कि यीशु प्रेम करने वाला है, यीशु नम्र है, यीशु दूसरों को सिखाने वाला है, वो लोग सुनने से पहले हमारे जीवन से देखते हैं कि ये जो बता रहा है क्या इसके जीवन में नम्रता है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पर्सनली प्रेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों को यीशु के स्वभाव के बारे में बता सकें। एक बार एक पास्टर की गवाही बताऊं तो एक पास्टर ने बोला कि मेरे को बताया गया था कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, पर लोग मेरे को कह रहे थे कि हर एक धर्म बता रहा है, हर एक ग्रंथ बता रहा है, हर एक व्यवस्था बता रही थी कि तुम्हें ये मानना ही मानना है, पर कह रहा है मेरे से हो नहीं पा रहा था। मेरे माँ बाप मेरे से गाली देते गिराते, मैं एक दिन सोचता भी नहीं करूँगा, 2 दिन सोचता नहीं करूँगा, नहीं करता था, परंतु हर दिन मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं उनसे बात कर रहा था तो मेरे अंदर गुस्सा खत्म नहीं हो पा रहा था। पर जिस दिन मैं प्रार्थना में आया, मैंने प्रार्थना व्यक्तिगत करना शुरू किया,
शुरू करते करते परमेश्वर ने मुझे अपना ऐसा नम्रता से भर दिया कि मेरे माँ बाप से जाके मैं जब रो रहा था परमेश्वर के सामने, अपनी गलती को मान रहा था, तो परमेश्वर ने बोला जैसे गलती तूने मेरे से मानी है माँ बाप से भी मान। मैं गया, माँ बाप से माफ़ी मांगी। आज तक कह रहा है कि मेरा रिश्ता जैसे माँ बाप ने मेरे से बनाया था आज तक वैसा ही रिश्ता मेरे माँ बाप के साथ है। मेरे प्रियो, अगर आप पर्सनली व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो तो आप यीशु के स्वभाव को, यीशु के फलों को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाते। और क्या कहता है कि आपका ईश्वर के साथ गहरा और भी होता है। जब आप पर्सनली प्रेयर करते हो तो आप परमेश्वर के साथ और भी गहराई बन जाते हो। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, जिस रिश्ते में गहराई नहीं है ना, वो रिश्ता नहीं है। अगर जिस रिश्ते के बारे में आप बता नहीं सकते किसी को, जिस रिश्ते के बारे में आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो रिश्ता नहीं है। अगर आपके पास रिश्ता है तो अगर आपकी उससे बातचीत नहीं हो पा रही है तो वो रिश्ता नहीं है। प्रार्थना एक वो संबंध है परमेश्वर के साथ है। आपने बपतिस्मा ले लिया, आप चर्च में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु एक पर्सनल रिश्ता जब तक नहीं है ना, आप मसीह की आशीषों को देख नहीं पाओगे। किसी ने कहा कि मतलब भी अगर तुम दुनिया में रिश्ते निभाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर एक गहराई से साथ चलने वाला रिश्ता वही निभा पाएगा जो उसके साथ समय बिताता है। आज कई लोग प्रार्थना नहीं करते, आज कई लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाते, जिसके कारण जैसा ही विरोध आती है, जैसी समस्या आती है, वो परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। जब तक आपका उसके साथ गहरा रिश्ता नहीं है, गहरा संबंध नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर के पक्षपात की बातें कर नहीं सकते। क्योंकि सोच लो, परमेश्वर कहता है कि दूसरों से प्रेम करना है, दुनिया कहती है दूसरों के साथ विरोध करना है। आप अकेले हो प्रेम करने के लिए, पर दुनिया है विरोध करने के लिए। और वो विरोध को खत्म आप तभी कर सकोगे जब आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होगा। आज एक सबसे बड़ी समस्या लोगों की क्या है कि जब भी कोई समस्या आती है ना, घर में शादी की बात आती है या कोई मृत्यु की बात आती है, जो भी कोई फैसले की बात आती है, लोग ले नहीं पाते। शुरुआत करते हैं कि मैं कर दूंगा, परंतु जब भीड़ आती है, लोग हालात बदलते हैं, हालात परिस्थितियां बदल जाती हैं, वैसे ही उनका फैसला बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसलिए नहीं बदलता कि मतलब भी वो परमेश्वर उनका साथ नहीं देता, परंतु इसलिए बदलता है क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जिस दुनिया में रह रहा हूँ मेरे के लिए वही जरूरी है, न कि परमेश्वर जरूरी है। मेरे प्रिय, जब तक आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में पर्सनली प्रेयर नहीं करोगे, तब तक आप उसके साथ गहरा रिश्ता नहीं बना पाओगे। आप दुनियावी बातों में फंस जाओगे, पक्का गिरोगे। इसलिए आपको गहराई, परमेश्वर की गहराई को समझना है तो आपको पर्सनली प्रेयर करना बहुत जरूरी है। और क्या बताते हैं कि क्षमा प्राप्त, हम प्रार्थना जब करते हैं, पर्सनली प्रेयर करते हैं, तो हमें हर दिन एक क्षमा का अनुभव होता है, तभी हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं। आज कई लोग, चाहे खुद की पत्नी हो, खुद के बच्चे हो, दूसरों को क्षमा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार के अंदर पाप हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से बसा हुआ है। उस पाप के कारण हम सामने वाले को मतलब भी, चाहे कितना भी वो अच्छा हो, हमारे अंदर उसकी बुराइयां ही नजर आएंगी। हम लोग कई बार एक उदाहरण देते हैं कि पूरी दीवार सफेद हो, वो लोगों को नहीं दिखाई देती, पर एक बीच में बिंदु काले रंग का दिखाई देना, तो वही लोग कहेंगे कि दीवार तो बहुत अच्छी लग रही है पर ये बिंदु गलत है। किसी ने कहा कि हम लोग एक हफ्ता बहुत अच्छे से बीतते रहे, अगर एक दिन गलती कर दे तो लोग 6 दिन भूल जाते हैं, पर 7वें दिन को पकड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर वो आंखें नहीं है, उनके अंदर वो मन नहीं है कि वो परमेश्वर की तरह लोगों को देख सके। क्या पता, आपको पता, परमेश्वर जब पृथ्वी पर आया उसके सामने पूरा पाप नजर आ रहा था, पूरा पाप नजर आ रहा था, फिर भी वो लोगों को बदल सकता था। उसको बोल सकता था कि मेजर तूने ये गलती की है, तू बदल जाए इस बात को। ठीक है, मैं बदल सकता था, मेरे को अपनी शक्ति के द्वारा बदल सकता था, परंतु नहीं। वो क्यों कहा चाहता था कि जब तक तुम मेरे को समझोगे नहीं, मेरे को तुम्हें बदलने का भी कोई फायदा नहीं। अगर आज किसी को आप जबरदस्ती से बदल भी देते हो तो वो बदल जाता है, जब भवन में आ भी जाता है, परंतु वो ज्यादातर टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि उसने तेरी तो सुन ली, पर जो परमेश्वर ने उसको बुलाया उसकी नहीं सुन रहा है।
इसी तरह हमारे अंदर जब प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करने की सामर्थ परमेश्वर देता है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने खुद कहा है कि यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, अगर तुम्हें लगता, मैंने पिछली बार भी बताया था, जो बंदा लगता है ना कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वही बंदा परमेश्वर के साथ है समय बिताएगा। जिसको नहीं लगता ना आज भी कि मेरे पाप क्षमा हुए, वो कभी भी परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकता। लास्ट बात, इस परमेश्वर की कृपा को अनुभव करना मतलब एक तो लोगों को बताना कि मेरे का परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, एक उसके अनुसार जीना। कि अनुभव करने का मतलब है कि हमें जिस निराशा में जी रहे हैं, हम जब परमेश्वर के साथ आते हैं तो परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें उस अनुभव होता है कि मेरे पास, जब मैं परमेश्वर के पास गया तो मेरे ऊपर परमेश्वर ने मेरा सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रिय, जब भी आप परमेश्वर के पास पर्सनली प्रेयर करते हो ना, एक पर्सनली प्रेयर करने वाले मनुष्य का पहचान क्या पता है? वो कभी भी आपको चिंतित नजर नहीं आएगा, वो आपको कभी भी दुखी नजर नहीं आएगा। पर्सनली प्रेयर करने वाले बंदे का एक सबसे बढ़िया स्वभाव होगा कि वो एक आनंद का जीवन जिएगा। क्यों जिएगा? क्योंकि उसको पता है कि मैं जिससे प्रेयर कर रहा हूँ वो मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब तक आप पर्सनली प्रेयर नहीं करते ना, आप चिंताओं से, परिस्थितियों से छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक उसकी कृपा को आप अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हो, तब तक आप परमेश्वर की सामर्थ को समझ नहीं सकते। आप जिस दुनिया में रहते हो, चिंता, अगर आज हमने प्रार्थना की मेरी पत्नी ठीक हो जाए, वो ठीक हो गई, कल को हमें पैसों की जरूरत है, फिर हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें बच्चों की जरूरत है, बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परिवार की जरूरत है, परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जितनी परिस्थितियां ना आपके ऊपर, जितनी चिंताएं हैं, आप उसमें कभी भी खुश नहीं रह सकते। दिखावा तो लोग कर रहे हैं आजकल। आज लोग खुश हैं एक दूसरे को देख देख कर। आज लोग एक दूसरे को देख देख कर बहुत आनंदित हैं। सिर्फ तब तक आनंदित हैं जब तक सामने कोई लोग है, पर उन्हें अकेले में पूछा वो कितना चिंतित है, कितना दुखी है। पर मैं कहता हूँ एक प्रार्थना वो अनुभव है जब आप उसके साथ समय बताते हो, एक आनंद का जीवन बताओगे। हालेलुया। एक बाइबल का वचन मैं तुम्हें बता के फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं ये यशायाह की किताब है कि उसमें एक बहुत बढ़िया बात परमेश्वर के दास ने कही है कि वह तुम्हें गड्ढा हुआ धन देता है। बाइबल बताती है कि यशायाह 45:3 में लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने की इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। मेरे प्रियो, ये वो धन है। कई लोग बोले कि हमें गड़ा हुआ धन कहां पर मिलेगा, पर मैं कहता हूं प्रार्थना वो गड़ा हुआ धन है जो तुम्हें अंधकार में छिपा, जो तुम्हें लगता है ना कि मैं जिस अंधकार में छिपा हूं उससे बाहर कैसे निकलूंगा, वो प्रार्थना वो धन है जो आपको उस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। और मेरे प्रियो, मैं सबसे बढ़िया बात बताऊं, मैं पर प्रार्थना वो धन है जब आप वो करते हो ना तो आपको दुनिया के धन की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा हो तभी हम जिंदगी जिएंगे। मैं कहता हूँ अगर आपके पास प्रार्थना है तभी आप जिंदगी जी सकते हो। अगर आपके पास प्रार्थना नहीं है ना तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो आप कभी जीवन अच्छा जी नहीं सकते। पैसा आ जाए कल खत्म हो जाएगा, पर प्रार्थना एक ऐसा संबंध है जो हमेशा चलता रहेगा। हालेलुया। प्रभु, मैं आपको सिर्फ एक बात क्या कहना चाहता हूँ कि जब तक आप पर्सनली प्रेयर नहीं करोगे तो परमेश्वर की कृपाओं को समझ नहीं सकते। ये थे कुछ थियोलॉजियंस जिन्होंने बताया कि बाइबल क्या है, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर है, मतलब भी कुछ और उनका नियम है, मैं बताऊं आपको। तो उसमें भी कुछ बातें लिखी हैं कि किसी ने बताया, एक और थियोलॉजियन से बताता है कि प्रार्थना करने से हम परमेश्वर से मदद और क्षमा मांग सकते हैं। नंबर 2, प्रार्थना करने से हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और दूसरों को क्षमा करने की भी हमें मदद मिलती है। तीसरा, प्रार्थना हमें प्रलोभन का विरोध करवाती है। जब हमें प्रलोभन आता है ना दुनिया का, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। प्रार्थना करने से हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। मनोबल का मतलब क्या है कि हम अपने अंदर कमजोर महसूस करेंगे, पर जब प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर हमें कमजोर को नया बल देगा। फिर कहता है कि परमेश्वर, प्रार्थना से हम परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर सकते हैं।
आज किसी को बोला जाए ना कि ये काम करना छोड़ दे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, परंतु जब आप पर्सनली प्रेयर करोगे ना तो जो परमेश्वर कहेगा वो आप करने के लिए तैयार हो जाओगे। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा ना आज कई जवानों को, कई जवान लड़के लड़कियों को बोल देना कि आपका ये फैशन गलत है, वो चर्च छोड़ के भाग जाएंगे। अगर आज किसी को बोला जाए ना कि आप ये कपड़ा गलत पहन रहे हो, वो प्रार्थना कर चर्च छोड़ के भाग जाएंगे। परंतु मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, अगर इन बातों को स्वीकार करना है तो सबसे पहले आप प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की इच्छा को समझ पाओगे। और बताया गया कि हम प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के रिश्ता मजबूत कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं और उसके अनुसार जी सकते हैं। और बताया गया इसमें कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से, ये थियोलॉजिन का कार्य था कि थियोलॉजिन क्या कहता है, तो मैं अब आपको बाइबल के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। बाइबल क्या कहती है इस प्रार्थना के बारे में। मेरे प्रिय, प्रार्थना हमेशा एक ही तरीके से नहीं होती कि जैसे आज हमने प्रार्थना की। कई लोग आज प्रार्थना को क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं जल्दी प्रार्थना कर पाते। कारण क्या होता है कि उन्हें लगता है कि जैसी मैंने प्रार्थना करी उसी वक्त मेरे को मिल जाए तो मैं प्रार्थना करूँगा। मैं अगर ना मिले, हमें धीरज धरना बहुत मुश्किल है। पर मैं एक बात बताऊं, जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको परिस्थिति के अनुसार आपको उत्तर भी देता है। कुछ चीज़ें परमेश्वर आपको साथ के साथ दे देता है, पर कुछ चीज़ों में आपको धीरज धरने के लिए कहता है। अब मैं एक बाइबल के छोटा उदाहरण बताऊं तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक बार तिमाई के पुत्र बरतिमाई को, जब वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तो यीशु को पुकार कर कहता है कि हे यीशु, मुझे चंगा कर, मेरी प्रार्थना को सुनो। तो यीशु उसके पास आया तो उसको बोला, तेरे को क्या चाहिए, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी आंखें खुल जाए। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। साथ के साथ उसकी आंखें खुल गई। दूसरी जगह बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह जा रहा था तो उसे एक अंधा दिखाई दिया। उस अंधे ने यीशु मसीह के पास आया और उसको बोलता है कि मेरे को, हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने उसे जब बुलाया, उसे छुआ और बाइबल बताती है कि उसने पूछा, तेरे को कुछ दिखाई दे रहा? तो उसने बोला, मेरे को पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उसने, यीशु मसीह ने उसे दोबारा छुआ तो साथ के साथ वो चंगा हो गया। फिर तीसरे के पास गया, तीसरा भी एक ऐसा बैठा हुआ था, तो चेले उसके साथ थे। तो चेलों ने बोला कि हे प्रभु, ये रबी, जो ये बंदा व्यक्ति अंधा बैठा है, क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो यीशु मसीह ने बोला, ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, परंतु इसलिए ये काम हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, ना उसके लिए प्रेयर किया ना कुछ, उसके लिए उसने मिट्टी उठाई, उस पर थूका और उसकी आंखों पर लगाई, उसको बोला, जा शीलो के कुंड में धो ले। 3 अंधे हैं, तीनों को यीशु मसीह ने चंगा किया, पर तीनों को अलग अलग तरीके से चंगा किया। एक को यीशु मसीह कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। दूसरे को कहता है कि तेरे को दिखाई क्या देता है। तीसरे को कहता है कि जा शीलो के कुंड में धो ले। मतलब भी परमेश्वर क्या कह रहा था कि परमेश्वर कह रहा था कि मेरे प्रियो, कई बार मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब साथ के साथ दे देता हूँ, पर कई बार मैं तुम्हारी प्रार्थना के लिए तुम्हें धीरज धरने के लिए कहता हूँ, पर कई बार मैं तुम्हारी प्रार्थना को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें मैं प्रार्थना को वेटिंग में लेके जाता हूँ। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हो, हम ही आप क्यों छोड़ते हैं कि कई बार हमें लगता है कि जो मैंने प्रार्थना मांगी मेरे को उत्तर क्यों नहीं मिला, इसलिए हम लोग कुछ दिन प्रार्थना करते फिर छोड़ देते हैं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर है, अगर आप चाहते हो ना, मैंने आपको एक बताया था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को अपने ऊपर लेकर आते हैं। इच्छा का मतलब क्या है? आपकी डिमांड है कि मेरे को सिर्फ आज के लिए कुछ चाहिए, परमेश्वर की डिमांड है आपको अंत तक देने के लिए। जब आप उसको अंत तक पाना चाहते हो तो परमेश्वर की इच्छा को लेना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि आज परमेश्वर ने कार्य कर दिया तो कल क्यों नहीं कार्य करेगा। वो करता है परमेश्वर। पुराने नियम में भी परमेश्वर मसीह एलिया के द्वारा, अलीशा के द्वारा अंधा ठीक हुआ, मुर्दा जिंदा हुआ। यीशु मसीह के समय में भी उसने मुर्दों को जिंदा किया, और पौलुस की सेवकाई में भी उसने मुर्दों को जिंदा किया। मतलब क्या है कि वही परमेश्वर पुराने नियम में था, वही यीशु मसीह है, और वही परमेश्वर आज भी है। वही प्रार्थना को परमेश्वर पहले भी सुनता था, वही परमेश्वर आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है। बस इतना है कि आपका एक व्यक्तिगत संबंध जब उसके साथ मजबूत होगा ना,
तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, कभी भी आप परिस्थितियों में मत गिरोगे नहीं, परंतु आप उसमें बढ़ते जाओगे। चलिए जल्दी मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि यीशु मसीह ने, हैरानगी वाली बात है कि आज लोग जब भी किसी के पास बैठते हैं, जब भी किसी के पास चलते हैं, तो ये नहीं देखते कि वो बंदा करता क्या है, जीता कैसे है, क्या मतलब भी उसका रहन सहन है, उसकी लाइफ क्या है, परंतु सिर्फ ये देखते हैं कि इसको मिल क्या रहा है। वो मांगते हैं कि ये चीज़ मेरे को भी मिलनी चाहिए। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दी तो बाइबल के अंदर मैं पिछले दिनों में एक यीशु एपिसोड नाटक देख रहा हूँ मैं, तो उस नाटक में ना जैसे यीशु मसीह चमत्कार कर रहा था तो कई लोग उसमें कमेंट अलग अलग डाल रहे हैं कि ये तो बाइबल में है नहीं, बाइबल से अलग है, ये झूठ है, वो है, ये है। तो मैं जब उसको पढ़ के मैं कुछ हैरान हुआ, तो मेरे को भी सवाल उठे कि प्रभु ऐसा क्यों है। पर मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था तो हम लोग कई बार, मेरे प्रिय, हम धोखा क्यों खाते हैं कि हमें लगता है कि बाइबल में जैसे यीशु मसीह के पास कोई आया तो उसने उसको हाथ रखा, वो ठीक हो गया, पर उसके बीच के अंदर क्या हुआ वो हम भी नहीं जानते। उसके बीच के अंदर क्या परिस्थिति हुई, कैसे हालात हुए, किस प्रकार वो यीशु मसीह के पास आया, किसने उसको बताया, कैसे वो पहुंचा, हम वो नहीं जानते। पर हमारा अंदर क्या स्वभाव है कि हम लोग इतने उतावले हैं कि हम जैसे यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम चाहते हैं कि के साथ हमें मिल जाए, जिसके कारण हम लोग कई बार ही आप अपना खो देते हैं। पर मैं बताऊं मेरे प्रयोग, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के पास जो भी आया, चाहे उसके साथ दानियल लगा लो, चाहे वो मतलब भी दाऊद लगा लो, चाहे शाऊल लगा लो, पौलुस लगा लो, कितने भी नबी आए हैं, सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव को जीना सीखा। पहले सबसे पहले उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीने से तरीका सीखा, फिर जो उन्होंने मांगा परमेश्वर ने उनको देना शुरू कर दिया। इसलिए यीशु मसीह के साथ कुछ चेले थे, जो 12 चेले थे, जो उसके साथ चल रहे थे। आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ। मैं स्पीड में इसलिए नहीं बोल रहा है कि मेरे को कहीं जाना है, मैं स्पीड में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आप इस वचन को सुनते हो तो आप इसको ध्यान से सुन सको कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। तो मेरे प्रिय, मेरा कहने का मतलब है कि यीशु मसीह के साथ जब उसके चेले जा रहे थे तो चेलों ने यीशु मसीह के साथ रहना सहना सीखा, सब बातों को सीखा। जब सब बातों को सीखने के बाद उन्होंने ये नहीं पूछा, यीशु मसीह को बोला कि हमें, मेरे को हैरानगी हुई एक वचन पढ़ के, जब यीशु मसीह अपने लोगों के साथ जा रहा था तो यीशु मसीह के चेले उसको क्या बोले, हमें प्रार्थना करना सिखा। मैं हैरान हुआ कि इस वचन के द्वारा प्रभु चेलों के अंदर ऐसी क्या मतलब भी बात हुई जो उन्होंने बोला हमें प्रार्थना करना सिखा। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन के अंदर लोगों के ऊपर हाथ रख के देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि इसके हाथ रखने से ठीक होते हैं, प्रभु मेरे को भी हाथ रखने की सामर्थ्य दें। कई लोग देखते हैं कि इसकी टीचिंग अच्छी है, मेरे को टीचिंग सीखने की सामर्थ्य दें। कई लोग सोचते हैं कि ये भविष्यवाणी करता, वो भविष्यवाणी की सामर्थ्य, पर हम जो मेन मकसद होता है हम वो नहीं सीखते। चेलों ने वो मेन बात पकड़ ली और चेलों ने यीशु को क्या बोला, हमें प्रार्थना करनी सिखा। और यीशु मसीह ने एक नॉर्मली प्रार्थना करनी सिखाई। क्या नॉर्मली प्रार्थना है कि हम लोग जिसको एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं, आज एक मनुष्य चाहे अन्य जाति से आए चाहे कोई भी आए वो उसको कर सकता है। क्यों उसमें ये प्रार्थना सिंपल क्यों है कि उसने एक हमारे और परमेश्वर के बीच में एक डिफरेंस बताया कि हम कौन है और हमारा पिता कौन है। तो उसने अपने चेलों को बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इसी रीति से प्रार्थना करना। हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6:9 से 14 तक, 13 तक। ये मैं छोटा सा वचन आपको पढ़ के फिर मैं आगे लेकर जाऊंगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना कराई सिखाई तो ये प्रार्थना सिखाई। अगर हम इसको एक रट्टा मार के सीखें, आज कई लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा मार के सीखें तो ये एक नॉर्मल प्रार्थना हो जाएगी। पर अगर आप इसके वर्डों को समझेंगे तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करनी अच्छे तरीके से आपको आ जाएगी। सबसे पहले उसने बोला, हे हमारे पिता, मतलब भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि जब तुम किसी के पास प्रार्थना करने जाते हो, प्रार्थना करने के लिए जाते हो, तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि वो आपका कौन है, पिता है।
आपका उसके साथ एक पिता और पुत्र का संबंध है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा ना, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। और बाइबल बताती है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अब मनुष्य नहीं हो परंतु परमेश्वर की संतान हो। तो इसलिए संतान होने के नाते जब भी उसके पास जाते हो तो सबसे पहला वर्ड क्या होना चाहिए, हे हमारे पिता, कि मैं तेरे पास आया हूं, मेरी विनतियां ये है। पिता और पुत्र का जब फर्क होता है ना, जब पिता और पुत्र बात करते हैं तो एक अधिकार के साथ बात करते हैं, परंतु एक है हम लोग कई बार ज्यादातर लोग आज प्रार्थना करते तो अपने पापों को मेरे को माफ कर दे, मेरे को कर दे, वो कर दे। बहुत बढ़िया है, कई बार हम लोगों को गलतियां करते हैं तो हमें माफी मांगनी जरूरी है, पर हमें सबसे पहले एक अधिकार के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मतलब ये एक पिता के अधिकार में जब हम जाते हैं तो हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर हमें दे देता है। नंबर 2, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और आगे लिखा तेरा राज्य आए। मतलब भी हम प्रार्थना क्या करते हैं कि प्रभु जैसे तू स्वर्ग में जाता है ना वैसे मेरे जीवन में इस पृथ्वी पर कर। मतलब ये पर मैंने आपको बताया था ना, प्रार्थना का मतलब क्या है, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना। जब भी हम प्रार्थना करें सबसे पहले ये कहें कि परमेश्वर तू मेरा पिता है, तेरा नाम ही पवित्र है, मैं चाहता हूं कि तेरा राज्य है, जिस प्रकार मेरे अंदर है, जिस प्रकार तेरा राज्य स्वर्ग में है ना उसी प्रकार राज्य तेरा पृथ्वी पर आए। क्यों पृथ्वी पर आए? क्योंकि पृथ्वी की बातें कुछ ऐसी हैं जिसमें हम चल नहीं सकते, पर जब यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, जब वो अपनी इच्छा को हमारे अंदर पूरी प्रकट करेगा, तभी हम इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलना है कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ना वैसे मेरे जीवन में भी पूरी हो, ताकि मैं इस पृथ्वी पर जी सकूं। अगला क्या है, हमारी दिन की रोटी दे। आज मतलब भी मनुष्य जो काम करता है, थक जाता है, हार जाता है, सारी मेहनत करता है, परमेश्वर से यही चाहता है कि हर कोई मनुष्य चाहे कितना भी कमा ले, पर एक कहावत है बुजुर्गों की कि एक मनुष्य जब भी मेहनत करता है तो 2 रोटी के लिए मेहनत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने वही एक जरूरत नीड्स हमारे लिए बोला है कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर को ये भी बोलो कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, कि प्रभु जो रोटी तू अगर तू मेरे को देगा तभी मैं तृप्त हो पाऊंगा। कोई भी पिता है, कोई भी संसारिक पिता है, एक बच्चा उसके पास जाता तो खाने के लिए तो मांगता है, इसलिए उसने खुद बोला कि जब भी तुम मेरे पास प्रार्थना करके मांगते हो तो खुद बोलो कि मेरे को आज दिन भर की रोटी दे, ऐसी रोटी दे कि जिसे मैं खाकर तृप्त हूं। दुनिया भर का खाना तो हम खाते हैं, परंतु जो रोटी आपको तृप्त कर सके ना वो परमेश्वर से रोटी मांगो। तीसरा क्या है कि जैसे प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हो तो सबसे पहले क्या है कि आपको भी अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए। आज प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना ना करने का कारण क्या है कि लोग इतना अंदर गुस्सा, इतना क्रोध लेकर बैठे हुए हैं कि खुद तो दूसरों को क्षमा कर नहीं पाते, इसलिए वो परमेश्वर के पास भी नहीं आ पाते कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्योंकि वो खुद ही ऐसे हालातों में जीते हैं, इसलिए उनका मन प्रार्थना करने में नहीं करता। पर मेरे प्रिय प्रभु यीशु ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करके आओ ना सबसे पहले मेरे पास ही कह के आओ कि जिस प्रकार तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया ना, और प्रभु को बोला कि मैंने अपने गुनाहों को क्षमा कर दिया है, अब तू भी मेरे गुनाहों को क्षमा कर। और लास्ट बात आता है हमें वितरित कर, मतलब भी बुराई से बचा। बुराई क्या है दुनिया के अंदर? ये पाप, लालसाएं, बाइबल बताती है शरीर की विलासाएं, आंखों की विलासा और जीविका का घमंड। ये तीनों चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करती हैं। आज मनुष्य चाहे कितना भी धनी हो, कितना भी पैसे वाला हो, फिर भी आज उसको पैसा पैसा ही चाहिए, क्योंकि शरीर की लालसाएं उसके पास। ये बुराई जो संसार में शैतान ने फैलाई हुई है, उस बुराई के कारण कभी भी आदमी तृप्त नहीं होता। परंतु जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, प्रार्थना व्यक्तिगत करते हैं, तो हम परमेश्वर के एक ही बहुत बोलते हैं कि जो परमेश्वर तूने आज मेरे लिए रखा है ना, 2 रोटी जो मैंने रखी है वो ही देना। ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा कमा कर तेरे लिए बुरा बन जाऊं। मैं दाऊद एक जगह कहता है कि प्रभु मुझे इतना ना देना कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं, इतना कम भी ना देना कि मेरे को दूसरों से मांगना पड़े।
इसलिए प्रभु से जब आप प्रार्थना करते हो तो वो प्रभु आपको इतना कम नहीं देगा कि आपको भूखा रहना पड़े, और इतना ज़्यादा भी नहीं देगा कि आपके अंदर बुराई आ जाए। इसलिए परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे आज उस बुराई से बचा जो आज मेरा पीछा कर रही है। फिर एक लास्ट प्रार्थना है कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। मतलब भी वही प्रार्थना उसने शुरू में की, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, वही प्रार्थना उसने लास्ट में की। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या कह रहा है हम लोगों को कि आप जब शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी मांगोगे उसी पिता से मांगना जो स्वर्ग में है, जिसका सब कुछ उसका है। और जब उसका सब कुछ है, जब आप उससे पर्सनली प्रेयर करोगे तो उसका सब कुछ किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। ये थी यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाई। एक कुछ और प्रार्थना है पुराने नियम के अंदर। एक व्यक्ति था जिसका नाम यहोशापात है। जब यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो प्रार्थना करने से पहले उसके अंदर क्या था? एक डर बैठा हुआ था। मेरे प्रिय, जब भी हम इस दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के हालातों को देखकर हमारे अंदर डर आ जाता है, परिस्थितियां खराब हो जाती हैं और हमें लगता है कि हम हार चुके हैं। पर मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हो ना तो परमेश्वर आपके अंदर वो ही आग देता है कि आपके अंदर वो डर खत्म कर देता है। इसलिए यहोशापात ने जब प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने के लिए मत क्या बोला कि प्रभु मैं नहीं जानता ये हालात कैसे बिगड़ेंगे, पर मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जब उसकी ओर आंखें लगी हैं तो उसी वक्त एक संदेशा उसके पास आया, मत डर क्योंकि युद्ध यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हारा नहीं, इसलिए चुपचाप तुम खड़े रहो। मैं आपको ज़्यादा ना बता के सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हो ना, आपकी प्रार्थना जब आप व्यक्तिगत संबंध बनाते हो तो परमेश्वर आपको उस हियाव के साथ, उस सामर्थ के साथ खड़ा करता है कि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देना जुड़े रहते हो। मैं आज आपको सिर्फ ज़्यादा ना एक्सप्लेन करके मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, मैंने आपको जो थ्योलॉजियन कहते हैं, जो मतलब भी बाइबल बताती है, उसमें से कुछ विषयों को लेकर प्रार्थना के बारे में आपको मैंने बताया है। मेरा सिर्फ एक कहने का तरीका यह है कि मेरे प्रिय, जब आप पर्सनली प्रेयर करते हो तो आप एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, असाधारण बन जाते हो। मतलब जो करने की ताकत दुनिया नहीं रख सकती ना, वो ताकत परमेश्वर आपको दे देता है। आपके अंदर वो सामर्थ्य भर देता है कि जहां पर आपको लगेगा कि निर्बल में, दुनिया आपको निर्बल बताएगी, आप बताओगे मैं बलवंत हूं। जब आपको मतलब भी प्रार्थना करने वाले होगे ना आप, दुनिया आपको बताएगी ना ये नहीं हो सकता, आप प्रभु की ओर देखकर कहोगे कि ये हो सकता है। जब आपको मतलब भी प्रार्थना व्यक्तिगत संबंध होगा ना, जब आपको दुनिया बताएगी ना कि तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तो तब आप उसको कहोगे कि मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। क्योंकि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, उस दुनिया के अंदर जय पाने के लिए, जो संसार के अंदर शैतान काम कर रहा है, उसके ऊपर जय पाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में बैठा है। अगर वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है तो पृथ्वी की हर परिस्थिति में आप खड़े रह जाओगे। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध जब उस परमेश्वर के साथ होगा, तभी हम परमेश्वर के कार्यों को इस पृथ्वी पर कर पाएंगे। जब उसके साथ व्यक्तिगत आपका संबंध नहीं है तो आप चाहे दुनिया में कितना मर्जी मेहनत कर लो, आप एक दिन थक जाओगे, हार जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, बहुत से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज सबसे बड़ी बात बताऊं, आज लोगों के पास वो शांति है ही नहीं। कितनी भी लोग मेहनत करते हैं, कितना भी पैसा है लोगों के पास, कितना भी बाहर अच्छे से टौर से रहते हैं, फिर भी वो आज घर में उस बोझ में, उस दुखों में बैठे हुए। चाहे वो, मैं खुल के बोलता हूँ, चाहे वो मसीह है चाहे अन्य जाति है। कारण क्या है कि उनका पर्सनली प्रेयर नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना ना होने के कारण। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको एक बात बताऊं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी पर्सनली प्रेयर है ना, तो आप हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के साथ खड़े रहोगे। अगर आप पर्सनली प्रेयर नहीं है ना, तो हालात तो ये मत देखना कि लोग आपका साथ देंगे। क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को चुन लिया ना, आप लोगों की नज़र से उसी दिन मर गए, लोगों की नज़र में उसी दिन मर गए। उस दिन से आपका फैसला कौन लेने लग गया? यीशु मसीह। जब आपका फैसला यीशु मसीह लेने लग गया तो आपका हक बनता है कि आपको यीशु मसीह के पास जाकर सब बातों को बताना चाहिए, न कि दुनिया के सामने। और जब दुनिया के सामने बताते हो तो आपका रिश्ता खराब बनता है। कोई भी आपके बोलता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पर मौके के साथ कोई साथ नहीं देता, बस एक ही साथ देता, वो है आपका यीशु मसीह।
इसलिए मैं आज आपको एक बार और कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपना संबंध उस परमेश्वर के साथ बनाएं जो आपको यहाँ तक लेकर आया ना, वो आगे भी लेकर जाएगा। जिसने आपको 2024 में, मैं आपको कहता हूँ कि अगर 2024 में आपका कुछ रह भी गया ना, तो परमेश्वर, अगर आप प्रार्थना बताओगे, प्रार्थना में समय बिताओगे, तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर इस 2025 में उससे अद्भुत काम करेगा, आपकी लाइफ को बदल देगा पूरा। आप कहोगे कि असली मसीह की पहचान ये है। इसलिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत आशीष का कारण करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष। आमीन।